कुछ लोगों के अंदर भैरव बाबा आ जाते हैं और वो ऐसे ऐसे सिर हिलाने लगते हैं। एक ऊर्जा है शरीर के अंदर, जैसे एक जीव के आत्मा है, तो उसी में दूसरी आत्मा कैसे प्रवेश कर लेगी। जैसे किसी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और वो प्रेत बन गया, तो उसके बाद वो अपने घर वालों को परेशान क्यों करता है? उसका टाइम जब तक नहीं होगा ना धरती से पूरा कि इसका सांस इतने टाइम तक चलना था, तो वो उसकी आत्मा ना वही भटकती रहेगी। तो ये जो बंधन वगैरह करवाते हैं, सच में ये काम करती हैं? जैसे आप बता रहे थे पेमानंद जी जो महाराज हैं, उनके साथ में रिंकू शर्मा जी हैं। तो उन्होंने भी मना कर दिया कि उसकी दोनों किडनियां वो कल से कल हो चुकी है, फिर भी वो आज भी ऐसे ही जैसे घूम रहा है, जैसे एक नौजवान इंसान घूम रहा है। हमारी जानकारी में ऐसा हुआ था कि एक होली के टाइम पर एक कोई पर्सन जैसे बाहर जा रहा था, जब वो घर पे वापस आया उसे ऐसा लगा कि मेरे पीछे पीछे साथ में कोई आया है, तो वो अजीब अजीब बहकी बहकी बातें करने लगा। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ। तो आजकल ये जो लोग दावे कर रहे हैं कि हमारे पास 10 कच्चे कलवे हैं, हमारे पास ये है वो है, होती नहीं है कि कोई बोलता है कि मेरे पास 4 बच्चे का। हाँ बोलते हैं बहुत। दुकान थोड़ी लगा रखते हैं जो मान के चलो कि वो लेके साथ में घूम सकते हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं वो करते कुछ नहीं। क्रिकेट में कहते हैं कि आज ये वाली टीम जीतेगी, आज वो वाली टीम जीतेगी, हम बता देते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे कॉल आते रहते हैं कि गुरुदेव आप मेरे को लॉटरी का नंबर बताइए। मैं कहता हूँ कि लॉटरी का नंबर मैं बताता, इतने तो बड़े बिजनेसमैन क्यों बनते। तो एस्ट्रोलॉजर दावा करते हैं, हम बता देंगे। भैरव बाबा की मैंने साधना कर रखी है, तो उसके हिसाब से मैं काम करता हूँ। कितने साल से आपने साधना कर? जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में एस्ट्रोवेद्य शोज के। आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है साधक नंद किशोर जी। साधक नंद किशोर जो है वो भैरव बाबा के साधक हैं, बहुत टाइम से भैरव बाबा की साधना करते हुए आ रहे हैं। आज इस पॉडकास्ट में आप उनसे जानोगे कि क्या भैरव बाबा की साधना में कोई चैलेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं, या किस किस तरीके के चैलेंजेस भैरव बाबा की साधना करते टाइम पे आते हैं, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए इनकी साधना के दौरान, भैरव बाबा की साधना के दौरान। और मुझे नहीं लगता कि किसी ने भैरव बाबा की साधना के ऊपर पॉडकास्ट में बात करी होगी। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो भैरव बाबा की साधना के ऊपर बात करते हैं। तो इस एपिसोड में उन्होंने बहुत सारे मिथ्स जो हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, जैसे कि किसी के अंदर भैरव बाबा आ जाना या माता काली आ जाना या माता रानी आ जाना, क्या वो सच में ऐसा होता है? या फिर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को क्लेम करते हैं बहुत सारे पॉडकास्ट में। तो इस पॉडकास्ट में बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आई ओपनिंग होगा और बहुत ही मज़ा आएगा इस एपिसोड को सुन करके। बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और आपको पसंद आई एपिसोड तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय माँ। बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन बता दीजिए, आप क्या काम करते हैं, किस तरीके से लोगों की समस्याएं सॉल्व करते हैं? हम एक साधक है, ठीक है। उसमें क्या है कि हम जो जैसे भी गृहस्थी लाइन में हर इंसान का एक ना एक परेशानी रहती है। किसी को मान के चलो कि अपनी हस्बैंड वाइफ को लेकर रहती है, किसी को कुछ जैसे धन संपत्ति को लेकर रहती है, किसी को अपने करियर को लेकर रहती है जी, मेरा कोई जॉब लगना, या अपने जो क्या फैमिली इशू रहता है कि मेरे कभी कभार ऐसे भी रहते हैं कि जैसे अपनी संतान को लेकर तो वो भी क्या है कि परेशानी गृहस्थी लाइन के अंदर तो हो रहेगी आने, क्योंकि आने का रीजन ये है ना कि एक दूसरे को आज के टाइम में भागदौड़ भरी जिंदगी है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि समय पूरा मिल नहीं पाता है, तो हर इंसान कोई पैसे से दुखी है तो कोई किसी चीज से दुखी है, हर इंसान को सुख नाम की कोई चीज ही नहीं मिल रही है। तो इसमें क्या है कि हम परेशानी हमारे पास जो भी कुछ लेके आता है तो हम उसको जरूर सोल्व करके देते हैं। अच्छा। जो भी कोई परेशानी हमारे सामने कोई पर्सन रखेगा, हम उसका समाधान कुछ पल भर में भी करके दे सकते हैं। अच्छा, कुछ पल भर में मतलब कुछ? हाँ, जैसे 24 घंटे अंदर ये चीजें हम बताएंगे, उसी रेवती के आधार पर चलेगा इंसान, तो हम उसको वसूल करवा के देंगे। अच्छा, 24 घंटे के अंदर भी आप ये कह रहे हैं कि कुछ किसी भी तरीके का गारंटी के साथ में करके देंगे। अच्छा, तो आप इसमें जो आप काम करते हैं उसमें आप तंत्र मार्ग करते हैं या सात्विक तरीके से काम करते हैं? ये जो गृहस्थी लाइन के अंदर रहकर अपनी जो इच्छा के अनुसार जैसे रहता है ना कि अपने को कुछ जोर जबरदस्ती अपनाने वाली कोई चीज रहती है, तब तो देखिए वो तंत्र विद्या से ही होगी। नहीं, वरना क्या है कि वो जैसे हमारी जो भैरव साधना कर रखी है, हम वो उसी विद्या के द्वारा ही काम करवा देते हैं। अच्छा, तो भैरव बाबा के कुछ मंत्र वगैरह पढ़े जाते होंगे, हवन? हाँ, वो सब हवन वो जो से हवन पूजा है ना, वो हमारी विधि के आधार पे सब
हर चीजें हम उसको पॉसिबल करवा के देते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि हम भैरव बाबा की मैंने साधना कर रखी है, हाँ। तो उसके हिसाब से मैं काम करता हूँ। कितने साल से आपने साधना कर रखी है? जैसे में हम भैरव बाबा की, जैसे हम भैरव की साधना कर रखी है, ठीक जी। है, तो काल भैरव की जो साधना है ना, उसमें क्या है कि हम जैसे ही कार्य को लेके जैसे हम कहीं परिस्थिति में गुजरते हैं ना, तो हमारे को उसी का आभास होने लग जाता है, क्योंकि हमारे जो बॉडी गार्ड की काम करते हैं, जैसे हम प्रेत के द्वारा कुछ काम करवाने के लिए कहीं बाहर निकलते हैं, कि जैसे हमारे को शमशान में काम करने के लिए जाना है, तो हमारे को जैसे ही बाहर निकलेंगे तो हम हमारे साथ साथ भैरव बाबा चलेंगे ना, तो हमारे जैसे पास में कोई नेगेटिविटी ऊर्जा हमारे को जो टच करने का सोचेगी ना, तो उसमें क्या है कि जो कुत्ते वगैरह है ना, वो एकदम से हमारे पीछे पीछे भौंकना चालू हो जाएंगे। अच्छा। तो उसको क्या है कि आभास हो जाता है कि कोई चीज इसके पीछे हमारे को साधक को परेशान ना करे। अच्छा। इसकी वजह से क्या है कि हमारे को उसी में एकदम से हमारे को वो एकदम जागृत कर देती है, तो हम उसको क्या है कि उसी हिसाब से अपन उसको निपटा लेते हैं। अच्छा, निपटाते कैसे हो आप उसको? जैसे मान के चलो कि भैरव बाबा की हमारी जो सवारी है ना, उसी का जो हमारे अंदर वो ऊर्जा एकदम से एक्टिव हो जाती है। तो क्या कंपन होती है आपकी हाँ, बॉडी में? शरीर क्या होता है? वाइब्रेट, पूरा शरीर कंपन करने लग जाता है, उसमें हमारे को वो एनर्जी एकदम से फिर जैसे एक होता है ना, जैसे बॉडी कार्ड के अंदर जो एकदम से सामने वाला कुछ गुस्सा करता है तो उसको एकदम से एनर्जी आ जाती है, वैसे हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। अच्छा। तो उसी में क्या रहता है, एकदम से ही जैसे हमारा शरीर एकदम से फिर क्या है कि जैसे वज्र का जैसे बन जाता है। कैसा बन जाता है? वज्र का जैसे, एक पत्थर का जैसे बॉडी बिल्डर का होता है ना शरीर, तो पत्थर का शरीर हो जाता है आपका? हाँ, तो मतलब हमारे वो ऊर्जा आती है ऊर्जा आ जाती है। अच्छा। और जाने के बाद में फिर हमारे को वो सामने वाला दिखते है ना, एकदम से कांपने लग जाता है। तो क्या आंखें लाल हो जाती हैं? हाँ, क्या होता सब है? कुछ वो उसमें हमारा जैसे बॉडी है ना, वो एकदम से एक्टिव हो जाती है पूरी। तो ये चीज आपको महसूस होती है या सामने वाले को दिखती नहीं, है? हमारे को महसूस होती है ना, तो सामने वाला हमारे पे कोई फोकस नहीं कर सकता इस चीज में। क्या नहीं कर सकता? जैसे हमारे पे कोई अटैक करना या कुछ परेशानी, जैसे कोई उसको जैसे प्रेत वगैरह रहते हैं, तो हमारे को कोई परेशान ना कर पाए। अच्छा, आपको कोई परेशानी नहीं है। जैसे आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारी रीलें भी वायरल हो रही है कि कुछ लोगों के अंदर भैरव बाबा आ जाते हैं और वो ऐसे नहीं, चीज से देखिए, आने का ये चीजें तो हम ये भ्रांतियां नहीं, किसी के वहम में पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें जो देवी देवता के ऊपर आधार पे लोग जो भी कुछ करवा रहे हैं या कर रहे हैं, अपना आश्रम बना रहे हैं, या ये बोल देते हमारे में काली माई आ रही है, हमारे भैरव आ रहे हैं, वो देखिए हम किसी को ये नहीं कहेंगे, क्योंकि देवी देवता तो है सभी जगह, घट घट में है। क्या आ सकते हैं फिर? नहीं आने का, देखिए आते हैं तो ये मान लो कि आज एक इंसान को जैसे 2 रोटी की भूख है, ठीक है, तो वो उसमें 4 रोटी नहीं डाल सकता पेट के अंदर। तो वही जैसे एक ऊर्जा शरीर के अंदर, जैसे एक जीव के आत्मा है, तो उसी में दूसरी आत्मा कैसे प्रवेश कर लेगी? ठीक है ना, तो जैसे वो एंटिटी ना अंदर समा नहीं सकता इंसान, तो वो फट जाएगा। अच्छा। ये सब भ्रांतियां बना रखी है दुनिया के अंदर, जो एक बोलते हैं कि हमारे में भैरव बाबा आ गई या काली माई आ गई, उसी का सिर्फ अंश आता है, जैसे उसी के अंदर एक ऊर्जा फील होती है उसको। तो ये जो सिर हिलाते हैं, बाल घुमा रहे हैं, हाँ, ये क्या है? देखिए वो सब चीजें उसमें ज्यादातर क्या है कि 90% उसी में जो ये होता है ना, कि जैसे देवी देवता का वास नहीं रहता उसी में, सिर्फ एक वो है ना कि जैसे प्रेत की ही उसी में वो होती है, कि जिसमें क्या है कि प्रेत के द्वारा ही वो सब कुछ उसमें दिखाई देता तो है। क्या प्रेत की ऊर्जा होती है? जैसे एक पितर होते हैं, ठीक है, पितरों का काम क्या रहता है, वो एक प्रेत से हटके रहते हैं, वो एक देव गति में चले जाते हैं। और एक जो होते हैं जो भूत की गति में रहते हैं, वो क्या है कि वो प्रेत बन के घूमता है। और एक जो अच्छा कार्य करता है या अच्छा अपने लाइफ में कुछ किसी इंसान को कभी परेशानी भी नहीं किया, और अपने लाइफ में मान के चलो कि हर इंसान को एक दूसरे को लेके थोड़ा क्या है कि अपना सहयोग करता रहा है, तो उस इंसान को क्या है कि देवगति मिल जाती है, तो उसको पितर बोलते हैं। वो ज्यादा सहायक रहते हैं। और वही उसमें क्या है कि जैसे घरेलू कभी कभी का क्या है कि जैसे घरेलू कोई भी काम रहता है ना, तो उसमें पहले उसको जैसे घर में कुछ काम रहता है ना, तो वो पितरों को मनाना पड़ता है। इसीलिए मनाना पड़ता है कि कोई काम में विघ्न ना पड़े। हाँ, तो इसी वजह से क्या है कि उसको जैसे कुछ सुख कार्य, जैसे घर में कोई भी शुभ मंगलिक कार्य हो रहा है ना, तो उसमें पहले उसकी अर्जी लगा के उसको याद करके उसको अपने स्थान पे उसका भोग वगैरह सब करवाया जाता है, कि हमारे कुछ काम में विघ्न ना पड़े, जिसकी वजह से हमारा काम एकदम से, जैसे कोई घर में शादी हो, चाहे कोई बच्चा जन्मना हो या कोई भी फंक्शन पार्टी हो, तो उसमें अपने घर को पितर को पहले जो मना लेता है, उसके घर में कभी परेशानी नहीं रहती है। और जो इंसान अपने पूर्वजों को या पितरों को नहीं याद करता है, तो उसके घर में कभी उसके घर में बीमारी आ जाती है, कभी उसके घर में किसी का कोई बच्चा बीमार रहता है, कुछ ना कुछ उसके घर में अनहोनी रहती रहती है। अच्छा, अनहोनी होती है। अगर आपके घर में कोई ना कोई अनहोनी हो रही है, इसका मतलब आपके पितृ हाँ, पितरों से जो परेशानी रहती है ना, तो वो चीजें इंसान अपना जो समझ लेगा ना, कि हमारे घर में जो पूर्वजों का हम उसका भोग करवाया या उसके जो पिंडदान वगैरह कुछ बाकी तो नहीं है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां भी हो जाती है कभी, कि जैसे घर में कोई इंसान जैसे जवान मृत्यु हो गई,
अब उसका क्या रहता है कि नॉर्मली जैसे ये हो गया कि हाँ हमारे को क्या है, मरने के बाद में कौन किसका है। तो उसमें क्या रहता है कि वो प्रेत की जोनी तो पूरी होगी नहीं, क्योंकि जैसे एक्सीडेंट में कोई खत्म हो गया, और उसका क्या आत्मा का टाइम तो, वो शरीर तो खत्म हो गया उसका, बॉडी तो, अब वो आत्मा भटक रही है, वो किसके अंदर प्रवेश करे। तो उसका टाइम जब तक नहीं होगा ना धरती से पूरा, कि इसका सांस इतने टाइम तक चलना था, तो वो उसकी आत्मा ना वही वही भटकती रहेगी। तो वो क्या है कि जिसे घर वालों को परेशान करती रहेगी, और उसमें घर वाले ये सोचते नहीं वो तो चला गया, हमारा क्या मरने के बाद तो क्या है कि वो अपने काम पे है, हमारे हमारे, और फिर उसको परेशानी मिलती है तो फिर वो इधर उधर दौड़ते हैं। जैसे कहीं किसी के काली माई आ रही है, किसी के घर उसको ये बोलेंगे कि हमारे घर में ये अच्छे खासा क्यों नहीं चल रहा है, तो फिर वहां से क्या है कि वो इलाज करवाने की सोचेगा, तो ऐसा वो इलाज नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो एंटिटी है उसका अच्छे से तोड़ नहीं कर पाएगा, तो वो ऐसे ही उसको परेशानी मिलती रहेगी। तो आप ये बता रहे हैं कि जैसे किसी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और वो प्रेत बन गया, तो उसके बाद वो अपने घर वालों को परेशान क्यों करता है? परेशान तो ऐसा है कि जैसे अब मान के चलो कि कोई जैसे उसकी वस्तु है, ठीक है, तो वो ऐसे तो ले नहीं सकता है, और उसको दूसरा इंसान जैसे उसकी फैमिली में कोई उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका मन तो उस पर रहेगा, तो इसीलिए क्या अपनी वो ऊर्जा के द्वारा उसको परेशान करता रहेगा, क्योंकि उसका मन है ना वो उस चीजों पे भटकता रहता है। तो वो उसको ऐसे तो इस्तेमाल, क्योंकि उसकी बॉडी तो है नहीं, तो आत्मा कैसे उस चीज को इस्तेमाल करेगी, तो उसको फिर क्या है कि वो चीजें परेशान करती रहती है। अच्छा, इसकी वजह से ये घर में सुख शांति नहीं रहती है। तो ऐसा भी मैंने सुना है कि हमारे परिवार में भी, जैसे हमारे बूढ़ों बुजुर्ग भी कहते आते हैं कि जैसे कोई किसी की मृत्यु हो गई तो उसका सामान है, जैसे किसी का कपड़े हैं या उसका चश्मा है या जो भी सामान वो इस्तेमाल करता है वो नहीं रखना चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो एक नॉर्मल चीज हो गई। अब घर के मान के चलो कि घर के अंदर कोई भी जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं, जैसे एक लड़का है चाहे उसकी एक्सीडेंटली मौत हो, तो उसका जैसे ये तो है नहीं कि वो कोई सिर्फ उसका कपड़े तक का सीमित था, क्योंकि उसका खुद का कुछ महल बनाए या कुछ अपनी प्रॉपर्टी जोड़ी हुई है, तो उसका मन तो उस पर रहेगा, और उसको दूसरा इस्तेमाल करेगा। उसका जैसे उसका भाई मान लो, या कोई फैमिली में मान के चलो कि कोई किसी अपनी बहन मान लो, उसको थोड़ा बहुत उसमें हक है तो वो भी उसमें इस्तेमाल करिए, तो उसको सबको वो क्या है कि फिर परेशान करता करते धीरे धीरे ना, फिर हर को क्या है कि कभी किसी के सपने में आएगा, कभी किसी के सपने में आएगा, तो उसी से क्या है कि वो घर में बरकत नहीं करेगा किसी चीज को लेके। अच्छा। कभी किसी को बीमारी लग जाएगी, या किसी को रात को बुरे बुरे सपने आएंगे, तो फिर क्या है कि इधर उधर वो पूछते रहेंगे, पूछने से वो काम नहीं बनेगा। तो आप भी पितृ शांति की पूजा वगैरह आप करते हैं? हाँ, सब ये चीजें हम जिसको घर में जैसे कुछ अनोन रात को जैसे प्रेत दिखना या कुछ डरावने सपने आना, ये चीजें कोई प्रॉब्लम रहती है तो हम उसको अच्छे से सॉल्व करके दे देते हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे किसी को डरावने सपने आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब तो ये है ना कि जैसे अभी कभी कभार क्या रहता है कि जैसे लेडीज लोग हैं, तो आज के टाइम में क्या है कि जैसे फंक्शन पार्टी में जाती है, तो वहां पे जाने के बाद में क्या रहता है कि वो खुले बाल करके ज्यादा जाना, क्योंकि अपनी शौक हो गई है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है ना, तो इसमें क्या है कि जैसे फोटो शूट करना या कुछ अपनी जैसे अपनी सहेलियों के साथ में अपना क्या है कि अच्छा करियर बनाने के लिए वो अलग अलग वो क्या है कि जैसे सेल्फी पॉइंट देखते हैं, तो उसमें वो अपना सब कुछ दायरा भूल जाते हैं। इसीलिए भूल जाते हैं कि उसमें फिर ये रहता है उसको कि अपना अच्छा दिखना चाहिए, कि अपना फेस कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो उसमें क्या है कि जैसे वो उसमें वहां पे खाना पीना करके आएंगे तो वहाँ मिठाई वगैरह सब खाते हैं, तो वहाँ रास्ते से जैसे गुजरेंगे तो रास्ते में चौरास्ता जरूर आता है, तो उसमें क्या है कि कभी कभार क्या रहता है जैसे सूर्यास्त के बाद में एंटिटी जैसे मान के चलो कि प्रेत वगैरह नहीं, इसका पहरा रहता है। अच्छा, पहरा कितने बजे के बाद? जैसे सूर्यास्त के बाद में 7 बजे, हाँ 7 बजे से वहां। अच्छा, तो सूर्यास्त के बाद में तो वहां से कोई गुजरा है तो उसके अंदर क्या रहता है कि वो खुले बाल करके रहेंगे, एक ऊपर से मीठा खा रखा है, तो उसी में क्या है कि दोनों का ही मेल बन जाता है ऐसा कि वो उसको क्या है कि फिर वो परफ्यूम वगैरह लगा के रखते हैं, तो वो क्या है कि उसकी वो एकदम से, क्योंकि उसको वो चीजें मिल रही नहीं है और वो वहां देख लेता है उसको, फिर क्या है कि उसके अंदर उसका जैसे एक इंसान के जो जैसे छांव बनती है, छांव पड़ती है ना ऊपर, वैसे उसकी दृष्टि पड़ने लग जाती है। तो फिर वो क्या है कि धीरे धीरे क्योंकि उसको वो अपने जो शौक करेगा तो उसको वो मिलता रहेगा, और वो उसको ज्यादा उसको प्रेशर, इस चीजों का प्रेशर बनाता रहेगा कि जैसे खाने के लेके मीठा खाना या कुछ अलग से घर में लड़ाई झगड़ा करना, तो वो क्या है कि अपना इच्छा बना लेता है। जो जैसे लेडीज है तो उसके ऊपर जैसे लग गया ना कोई, तो वो फिर उसको परेशान करता रहता है। तो ये चीजें क्या है कि जो ये जैसे शादी पार्टी में जाते हैं ना खुले बाल करके, उसी से ज्यादा घर में झगड़े आने का लेडीजों में ना, उसी से ही वो चीजें होती है। हाँ, उसी से ही रहती है। अच्छा, आजकल तो सारी पार्टियां जो है शाम हाँ, तो उसको देखिए जैसे पहले क्या है कि बूढ़े बुजुर्ग होते थे,
तो वो एकदम से दायरे के अंदर रह के काम करते थे। जैसे कोई लेडीज है तो बूट निकालना, खुले बाल नहीं करने देना। आज के टाइम में क्या हो गया कि सोशल मीडिया पहले नहीं था, तो हर चीजें दायरे के अंदर रहती थी। अभी दायरे से ये सब कुछ बाहर हो गया। इसीलिए क्या है जैसे हस्बैंड वाइफ है अच्छे खासा रह रहे हैं, तो उसमें क्या है कि दोनों में चिड़चिड़ापन हो जाता है। क्यों हो जाता है कि वो एंटिटी उसको परेशान कर रही है। अब वो मुंह से खुल के कह रही नहीं है कि मेरे को कुछ इस चीजों की परेशानी हो रही है, तो एकदम से क्या है कि फिर वो लड़ाई झगड़े होते होते एक दोनों में, जैसे कभी उसी का कुछ पर्सनल संबंध था ही नहीं, तो जैसे एकदम से उसका घर बिखरने तक आ जाता है, जैसे तलाक तक की नौबत आ जाती है। हमारे पास एक पीछे केस आया था हैदराबाद से। उसमें क्या रहा है कि एक जैसी लेडी थी, तो उसके घर में क्या है कि कोई ऐसा, जैसे दोनों हस्बैंड वाइफ में अच्छा खासा चल रहा था, तो उसका वाइफ हस्बैंड का क्या है कि अच्छा खासा बिजनेस था, तो वो क्या है कि उसको टाइम वगैरह नहीं दे रहा था। तो उसकी वाइफ में हमारे पास नहीं ये बोला कि गुरुदेव हमारा हस्बैंड है अच्छा खासा, हमारे बिजनेस पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे खाने पीने की कोई टेंशन भी नहीं है, फिर भी हमारा हस्बैंड हमारी तरफ क्यों नहीं मान के चलो कि आ रहा है ना, हमारे को टाइम दे रहा है। तो उसने मेरे को बताया, तो हमने ये देखा कि नहीं देखिए गुड़िया, इसके अंदर आपके हस्बैंड के, क्योंकि उसी का जो हस्बैंड, उस लड़की का हस्बैंड था ना, तो उसका हस्बैंड के वहाँ पे एक कोई लेडीज वहाँ पे नौकरी कर रही थी। अच्छा। तो उसका उसके साथ में अफेयर वगैरह था, तो उसको घर पे ज्यादा ध्यान नहीं देता उतना, वहाँ पे देने लग गया था। तो उसके बाद में क्या है कि वो लेडीज का हमने काम एकदम से सोल्व करके दिया था, तो उसको हमें उसको 3 दिनों में एकदम से काम सोल्व करके दे दिया। 3 दिन में? हाँ 3 दिनों के अंदर, क्योंकि उस लड़की ने उसके ऊपर क्या है कि एक तांत्रिक क्रिया करवा रखी थी, जिससे वो अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी उसको। तो एकदम से क्या है कि वो अपने घरवाली को एकदम से भूलने लग गया था। तो घर पे आता तो एकदम जैसे घर पे आया रात को, जैसे लेट पहुंचना, सवेरे जल्दी निकल जाना। अच्छा। हाँ, तो उसी वजह से वो क्या है कि 6 महीने से परेशान थी एकदम से, तो उसी ने मैंने उसका कैसे एकदम से सोल्व करके दिया। आगे बढ़िया रहे। आज वो अच्छा खासा कमा रहे हैं। हाँ। अच्छा खासा एक दूसरे को देखभाल कर रही है। अच्छा। तो फिर मैंने उसी का एकदम से क्या है कि हमारी तरफ उसी ने डिटेल वगैरह डाला ना अपने हस्बैंड का, तो हमने चेक करके अच्छे से देखा, तो उसमें क्या है कि वो जैसे एक लेडीज का उसमें साया बनाया हुआ था कि अपने नाम से बंधन करवा रखा था, तो बंधन काटने के बाद में एकदम से उसी का वापस एकदम से अच्छे चलने लग गया था। अच्छा, तो ये जो बंधन वगैरह करवाते हैं सच में ये काम करती हैं? हाँ जरूर करती है। कितनी जल्दी काम करती है? ये देखिए कि एक दूसरे को लेके, अभी जैसे कोई भी हो कि एक इंसान को अच्छा खासा, किसी को तो पैसे की लोभ रहती है, किसी को अपने सोचने लग जाता है कि नहीं अपन पैसे तो बहुत मिल रहे हैं, फिर भी अपने लाइफ में अच्छा कैसे जी सके। तो सिर्फ एक पैसे का, जो इंसान पैसे को जो महत्व देगा ना, वो अपनी लाइफ को सेट नहीं कर सकता। सही बात है। और जो पैसे को महत्व नहीं देगा तो वो लाइफ सेट कर सकता है, क्योंकि ये दोनों में पैसों की अहमियत ज्यादा बना देता है। दोनों को बैलेंस करके, हाँ बैलेंस करके रखेगा। सिर्फ पैसों के पीछे दौड़ेगा तो अपनी लाइफ खराब कर लेगा। जो लाइफ को देख के चलेगा वो पैसे नहीं कमा पाएगा, क्योंकि ध्यान दोनों को बराबर लेके चलेगा, तभी अपनी लाइफ अच्छे से सेट कर। नंद किशोर जी, अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, जैसे आप बता रहे थे प्रेमानंद जी जो महाराज है, उनके साथ जो उनके साथ में रिंकू शर्मा जी हैं शायद नाम। हाँ रिंकू शर्मा जी, और मैं बात को बता देता हूँ। हाँ। कि जैसे प्रेमानंद जी महाराज का वो कोई रिंकू सिंह जी जो एक बॉडी बिल्डर था, तो उसका क्या है कि वो प्रवचन वगैरह सुनता था, तो वो एकदम रेसलर, इतना खतरनाक बॉडी बिल्डर था कि सामने वाले को वो अपने मन में जैसे गुस्सा करके, जैसे गुस्सा मारता ना, तो उसको पताले में बिठा देता था। इतना बॉडी बिल्डर जोरदार था, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। फिर उसका क्या है कि भक्ति भाव में इतना वो वील होने लग गया कि वो प्रेमानंद जी का जो प्रवचन सुनते सुनते एकदम से उसी को वो त्याग दिया था। त्याग नहीं, उसी को जो अपनी जो नौकरी थी ना वो बॉडी बिल्डर वाली, अच्छा, उसको त्याग के वो सिर्फ उसी की भक्ति में आके आज भी वो प्रेमानंद जी के साथ साथ में बॉडी गार्ड बन के, जैसे मान के चलो कि वो जैसे प्रेमानंद जी उसको इनवाइट करके बुलाए, जैसे वो एकदम से ना भी भक्ति भाव में होके, और उसके साथ में वो एकदम से ना जैसे प्रभात की फेरी लगाते हैं ना प्रेमानंद जी, उसके साथ में आज भी वो घूम रहा है और एकदम से अपनी जिंदगी जी रहा। वो उसको एकदम से त्याग दिया। अच्छा। तो उसी से क्या हुआ कि उसके मन में बैराग उपड़ गया था। ऐसा क्यों? जैसे बैराग ऐसे उठ गया कि दुनिया में कुछ नहीं है, सब कुछ एक पानी का बुलबुला है, एक बार दिख रहा है, सब मिटने वाला है, सब है तो भगवान का नाम है। तो उसकी वजह से क्या है कि वो एकदम से फिर प्रेमानंद जी, क्योंकि प्रेमानंद जी एक साक्षात्कार अभी की टाइम में एक मान के चलो कि ऐसा है कि जैसे एक कृष्ण राधा साथ में घूम रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि उसी का जो भगवान ने उसे क्या, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया कि उसकी दोनों किडनियां वो एकदम से फेल हो चुकी है, फिर भी वो आज भी ऐसे ही जैसे घूम रहा है, जैसे एक नौजवान इंसान घूम रहा है जैसे, क्योंकि उसके अंदर इतनी एनर्जी है उसी देव देवता की कि उसकी वजह से वो आज भी एकदम से
हष्ट पुष्ट लग रहे हैं तो क्या देवी देवता की जो एनर्जी हमारे अंदर आती है तो क्या हमारे वो कष्टों को भी दूर कर देती है? देखिए कष्टों का तो ऐसा है कि हाँ। जैसे अपन आम का पेड़ लगाएंगे तो उसके आम ही लगेंगी, ठीक है। तो जैसी उसकी सेवना, उसको अपनी भावना रहेगी इंसान की कि हमारे को क्या उसी से हासिल करना है या कुछ क्या चाहते हैं हम, तो उसी के आधार पे हम चलेंगे। उसी जैसे अपन को उस रास्ते से, जैसे अपन को दूसरे कोई गांव जाना है तो उस गाड़ी में बैठेंगे कि उसकी दिशा किधर जा रही है, तो वो तभी अगला काम आएगा। वरना ये तो है नहीं कि अपन ऐसे सोचते रहेंगे कि अपन को अपनी लाइफ में ये सेट करना है, सोचने से तो कुछ नहीं होगा। जैसे कोई परेशानी आ रही है तो एक दूसरे के सामने कुछ शेयर करेंगे तो भी उस चीज का सोल्व हो सकता है। वरना देखिए अपन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बस घर में अपने मन बनाया कि नहीं मेरा ऐसे ही सोल्व हो जाएगा, उसका कुछ नहीं सोल्व होगा। जैसे आप भी साधक हैं, जैसे आप बता रहे थे आप भैरव बाबा के साधक हैं, तो आप भी साधनाएं करते होंगे, आप भी, है ना, मंत्र जाप वगैरह ये सब करते होंगे। तो ऐसा होता है कि जैसे आप मंत्र जाप कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो ठीक होने लग जाती है, ऐसा ये सच है? हाँ हाँ, जरूर जरूर। हमारे जैसे कोई भी पीड़ा आती है शरीर में, रहता है ना कि अभी इधर बदन में दर्द आ गया या कोई चीज है, तो ये हम मन में सोच लेते हैं ना कि हम रात को सोए सपने में ये सोचा कि नहीं आज ये चीजें मंत्र जाप करके सोना है, तो सवेरे उठ के देखेंगे तो एकदम से बॉडी रिलैक्स हो जाती है। अच्छा, हाँ। जो दर्द हो रहा होगा, हाँ, सब कुछ एकदम पेन पूरे शरीर में होता है ना, वो एकदम से शरीर एकदम शांत, एकदम बॉडी इतनी एनर्जी प्रूफ हो जाती है कि जैसे एक कुछ जैसे टेबलेट लेके कोई इंसान का शरीर दर्द कर रहा है ना, तो टेबलेट लेते कैसा है इंसान को पता चल जाता है कि मेरे बॉडी में एकदम से एनर्जी आ गई है, वैसे एकदम से वो रिलैक्स हो जाता है। तो ये मंत्र जाप की पावर है। हाँ, सब मंत्रों का देखिए हर चीजों को जो आगे तक इंसान जितना, वही बात ना कि जितनी पढ़ाई करेगा उतना ही ज्ञान मिलेगा। बिल्कुल। अब कुछ नहीं करेगा तो उसको 1% भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, कोई बात। तो ये जो आप जाप वगैरह करते हो, जब आप साधना करते हो, तो इसका कोई काउंट रहता है कि कितने करने हैं? वो देखिए अलग अलग नियम रहते हैं हर प्रकार के, कि जैसे कहीं किसी को मान के चलो कि एक वो रहता है कि जैसे किसी का 2 लाख 2.25 लाख जाप रहता है, तो उसमें वो सीढ़ियां जैसे रहती है, ठीक है। उसमें जैसे कार्य करते हैं तो उसमें अलग अलग प्रक्रिया के आधार पे रहता है। तो किसी को जैसे 2100 बार जाप करना है तो वो एक लिमिट होती है उस चीजों की, तो लिमिट के आधार पर एक काम करना पड़ता है, तभी वो चीजें सक्षम हो पाती है। क्योंकि अलग अलग प्रकार की विधि बनानी पड़ती है, ये नहीं है कि सब में एक ही विधि से काम बना दिया जाए। ये बात है। मतलब जो आप ये भी काम की बता रहे हैं या अपनी साधना की बता रहे हैं? नहीं, काम के बारे में बता रहा हूँ कि जैसे कोई भी हमारे पास काम को लेके आ रहा है, अपनी फैमिली इशू है, चाहे करियर इशू कोई भी ले रहा है, जैसे कोई, तो उसमें क्या है कि अलग अलग प्रकार की विधि है, तो अपने हिसाब से ही क्या है कि अलग अलग मंत्रों के द्वारा ही रहती है। अच्छा, सबके अलग अलग काउंट रहते होंगे कि इसके 2100 जाप होंगे या 11,000 होंगे, उसी हिसाब से, काम के हिसाब से? हाँ, काम के हिसाब से रहेगी। अच्छा, और कितने दिन की पूजा होती है जो आप करते हैं? देखिए वो तो हमारे काम का तो ये है ना कि जैसे कोई इंसान के ऊपर कुछ पहले से कोई एंटिटी करवा रखी है या तो, क्योंकि आजकल जलने वाले इंसान बहुत है। अब जैसे आपका चाहे किसी का धंधा मान लो, तो धंधा के जो बंधन में, जैसे कोई अच्छी खासी दुकान चल रही है, पड़ोसी की जलन हो गई कि मेरा ये दुकान जैसे पहले जैसे अच्छा चल रहा है, उसमें क्या है कि एकदम से धरने से वो वापिस से एकदम से डीप डाउन आने लग जाए। तो उसमें ये मत सोचो ना कि हमारी कुछ कमियां हैं। कमियां उसमें जो इंसान पता है उसको कि हमारी दुकान अच्छी खासी चल रही थी, हमारे को कस्टमर वगैरह सब अच्छे आ रहे थे, हमारा जो पहले उधारी चलती थी वो एकदम से वापिस रिपीट हो रही थी, अभी हमारे एकदम से धंधा डाउन क्यों होता जा रहा है। तो एक दूसरे के क्या है कि जलने वाले जो इंसान रहेंगे ना, तो वो एकदम से क्या है कि उस धंधे पे बंधन लगवा देते हैं। बंधन ऐसे लगवा देते हैं कि जैसे कुछ टोना वो क्या है कि जैसे अपनी भाषा के हिसाब से बोलते हैं कि उसमें कुछ रेमेडी बांध के, और वो कहीं या तो दुकान के मेन गेट के पास में जैसे कोई कच्ची जमीन होगी तो उसमें तो गाड़ देंगे, और वरना क्या है कि उसको ऊपर से क्या है कि उसके ऊपर उस दुकान के जो मालिक बैठता है उसके नाम से कुछ उसमें बंधन लगवा देते हैं, तो एकदम से क्या है कि उसका धीरे धीरे पूरा धंधा ना वो एकदम चौपटा होने लग जाता है। अच्छा। तो उसमें क्या रहता है कि फिर उसको पता नहीं चलता है, क्योंकि उसको कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो तो अपना दिनचर्या वाला काम करता रहेगा, आएगा दुकान खोलेगा, उसमें ग्राहक वगैरह सब कुछ आ रहा है। कितने टाइम बाद पता चलता है ऐसा हो रहा है? उसका देखिए कम से कम सामने वाला इंसान कम से कम 21 दिनों में ये काम पूरे उसके एंटिटी एकदम से वो क्या है कि इतना उसको जकड़ लेती है कि इंसान को डाउन कर देती है। अच्छा, 21 दिन बाद उसको आदमी को पता चलेगा धीरे धीरे मेरे साथ ये चीजें हो रही है। ये हो रही है, क्योंकि उसको फिर रात में भी ऐसी हरकतें होने लग जाती है कभी कभी। तो क्या क्या हरकतें होती है कि जैसे कुछ उसको ये पता चलता है कि मेरे वो पैसे पीछे जो मैंने उधारी दे रखी है वो आएंगे नहीं, या तो इंसान क्या कि वहां से जैसे कोई किराए पे रह रहा है, उसके पास में उसका उधारी पे पैसा दे रखा है, वो वहां से छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, पैसा लेके आएगा कौन?
ऐसे ऐसे हरकतें उसके माइंड में फिर उल्टी सीधी चीजें चलने लग जाती है। तो उसी का रीजन यही है कि जिस इंसान के ऊपर कोई भी बंधन डलवा दिया जाए तो उसके बाद में उसका धंधा एकदम से चौक होने लग जाता है। तो ये व्यापार में जो बंधन होता है, इसकी कोई रेमेडी आप बताना चाहेंगे जिससे? हाँ, इसकी रेमेडी ये चीज है कि जैसे हमारे पास हाँ। कोई भी इंसान अपना ये काम लेके आए या कोई बोले तो हमारे को देखिए उसी का डिटेल वगैरह बताएगा तभी हम बता पाएंगे कि क्योंकि उसको मैंने आपको बता दिया है कि उसके अंदर ऐसे ऐसी हरकतें होंगी तो उसको खुद भी खुद पता हो जाएगा कि हाँ हमारे साथ ये चीजें हुई है। ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास सामने शेयर करेगा तो हम उसको क्या है कि अपने हिसाब से वो विधि पूर्वक क्या है कि जो काम उसके ऊपर जो बंधन वगैरह रहेगा या कुछ कुछ किसी इंसान करने वाले ने कुछ करवा रखा है तो हम उसको जल्द से जल्द उसको निपटा के नहीं, solve ऐसा करके देंगे। ऐसी कोई रेमेडी जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें जो वो खुद से कर ले और खुद से भी नहीं चीजें कि जैसे एक कांच का गिलास ले, हाँ जी। ठीक है, उसमें एक अच्छा साफ नींबू देख के उसमें डाल के रखिए। उसमें जैसे आज रात में डाला, ठीक है। 24 घंटे बाद में उसमें काले धब्बे हो गए तब तो उसमें क्या है कि सॉलिड ही उस एंटिटी का प्रभाव किसी ने बनाया है और वो एकदम से क्लीन पड़ा है, साफ सुथरा है, जैसे डाला था वैसा पानी में डालो? हाँ, पानी में। अच्छा। तो वो चीजें एकदम साफ रहा 24 घंटे बाद में तब उसमें तो कोई एंटिटी का प्रभाव हो ही नहीं सकता। अच्छा। तो उसमें खुद भी रेमेडी उसको क्या है कि वो एकदम से अपना चेक कर सकते हैं। रात भर छोड़ना है आपको? हाँ हाँ हाँ, पानी में डाल के? 24 घंटे। जैसे आज अभी जैसे सवेरे डाला तो दूसरे दिन सवेरे देखेगा ना तो उसमें कहीं धब्बा हो गया ना काला वाला तब तो उसमें देख लो कि 100% ही हमारे पे कुछ किसी ने कुछ करवा रखा है। और वरना एकदम से नींबू नीचे डीप नहीं रहना चाहिए, नींबू ऊपर उठ के रहना चाहिए, तैरना चाहिए तभी वो सक्षम होगा, तभी इंसान के ऊपर कुछ नहीं होगा तब वो तैरता रहेगा, वरना वो एकदम से डीप हो जाएगा। अगर डिप हो गया तो इसका मतलब मंदिर पे बाधा करा हाँ, रखी है। उसके ऊपर कुछ एंटिटी किसी बंधन ने करा रखा है। हाँ पड़ोसी ने बना रखी है। अच्छा। तो हाँ, मैं नजर उतारने का आपको एक उपाय बता रहा हूँ कि जैसे कोई इंसान पे नजर हो रखी है ऑलरेडी तो एक जैसे घर के अंदर एक रूई लो, ठीक है। रूई के अंदर क्या है कि जैसे वो उसमें राई डालिए, ठीक है, राई डाल के फिर बत्ती बनाइए, रूई के अंदर राई डाल के फिर उसके क्या है कि उसमें सरसों का तेल डालिए, सरसे ऊपर क्या है 7 बारी घुमा के और उसको जलाइए। जैसे उसको जलने के बाद में जैसे उसका क्या है कि टपकेगा ना तो टपकने के बाद में जैसे चमचम की आवाज आएगी ना तो ये जैसे मान के चलो कि उसमें नजर उतर रही है और ये नहीं बोलती है तो उसमें कुछ नजर वगैरह कुछ है ही नहीं, ये मान। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे अपने घर में जो परेशानी है उसको जैसे किसी को तो उसी में ये रेमेडी करके जरूर देखना चाहिए, जिससे से क्या है कि अपने घर को अच्छी खासी उसमें हेल्थ को सुधार मिलेगा हर चीज में, नजर उतर जाएगी। नजर तो नजर क्या हम मतलब आंखों से देखने से भी नजर लग जाती है किसी की? हाँ, देखने से देख के ऐसे ऐसे भी लोग रहते हैं कि हाँ। जैसे कोई अच्छा खासा कुछ काम कर रहा है या कुछ कमा खा रहा है तो जलन हो जाती है ना। तो उसमें क्या है कि उसको ये रहता है कि नहीं अभी तो इसका अच्छा खासा कारोबार चल रहा है या अच्छा खासा कमा रहा है, तो उसमें क्या है कि नजर तो एक जो जिसके जीभ के काला धब्बा रहेगा ना ज्यादातर 90% नजर उसी की लगे, मन में जो है गलत विचार सोचेगा। हाँ, गलत विचार सोचेगा और उसके जिसके जीभ पे कहेगा 90% आदमी में जैसे 100 में से 2 आदमी को तो आपको काला धब्बा जरूर मिलेगा, ये भी मान लो, क्योंकि उसका काला धब्बा रहने का कारण ये है कि वो अपना तो कुछ कर नहीं सकता है, दूसरों की देखे जलन उसको ज्यादा रहती है। तो उसमें क्या रहता है कि वो जैसे देखता है ना तो उसको एकदम से फिर उसी को रहा नहीं जाता, तो वो जो उसके बुरे विचार सोचता है तो वो उसको क्या है कि जैसे अपने मन से ये बोल देता है कि नहीं उसका तो नाश हो जाए, पूरा वंश खत्म हो जाए। तो उसको क्या है कि वो एकदम से जो सामने वाला इंसान है जैसे क्या है कि वो देवगन का रहेगा ना, जैसे इसमें क्या इंसान के अंदर एक तो जैसे राक्षसगण होते हैं, एक देवगण होते हैं। तो जो देवगण वाले होते हैं ना उसके ऊपर क्या है कि नजर दोष जल्दी लगते हैं। अच्छा। राक्षस जो गुण के होते हैं उस पर बहुत कम काम करती है चीजें, तो उसमें क्या रहता है कि उसी के ऊपर कोई नजर दोष का इतना प्रभाव नहीं पड़ता। जी जी जी, ठीक है। ये जो गण होते हैं वो हम कुंडली में देख करके पता लगाते हैं ना, ये हाँ, कुंडली में देख के कि इसका जन्म कितने टाइम पे क्या हुआ था, किस बार को जन्मा हुआ था, उसमें पता चलता है कि जैसे उसका देवगुण है या राक्षसगण है। तो जैसे देवगुण रहेगा तो उसके ज्यादा क्या है कि ये चीजें असर करेगी, इफेक्ट करेगी, वरना क्या है कि राक्षसगण के तो क्योंकि राक्षस के तो राक्षस क्या लागू है कि नहीं, तो उसमें क्या है कि वो कोई परेशानी वाली चीज नहीं है इतनी। जी जी। जैसे आप बहुत सारे केस सॉल्व करते होंगे ना, तो जैसे आपके पास कोई हस्बैंड वाइफ का कोई ऐसा केस आया हो जो आपने सही किया हो, उनके बीच की आपस की जो भी संबंध है जो अच्छे बने रहे और वो बढ़िया रह रहे हैं आज के डेट में? देखिए उसमें तो वही है कि जैसे हस्बैंड वाइफ का केस तो ऐसे मैंने बहुत सारे हजारों केस सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे
ये चीज है ना कि जैसे कि अभी हस्बैंड वाइफ में हमारे पास एक नया ही केस आया था, उसमें मैंने अभी 10 दिन पहले ही सॉल्व करके दिया है। अच्छा। तो उसमें क्या रहता था कि जैसे हस्बैंड वाइफ एकदम साथ रहते रहते उसको बच्चे भी बड़े बड़े हो गए थे। जैसे शादी हो गए करीब 15 साल में कुछ। अच्छा। हाँ, फिर भी क्या है कि अपने घर पे वो है ना, जैसे उसका हस्बैंड है तो उसको टाइम वगैरह नहीं देना था। तो फिर क्या है कि वो धीरे धीरे एक दूसरे में दूरियां बनने लगी थी। फिर उसकी वाइफ हमारे को बोला था कि गुरुदेव हमारे में ऐसी क्यों हो रही है। तो फिर मैंने उसको देखा था, उसने क्या है कि मैंने उसको चेक किया तो उसका क्या है कि हस्बैंड का एक क्या है कि लेडीज के साथ में अफेयर चल रहा था। तो उससे क्या है कि उसको अपने घर पे इतना ध्यान नहीं दे रहा था, उतना क्या है कि उस लेडीज पे दे रहा था। क्योंकि उसका वहाँ जहाँ उसका काम था वहीं उसका रहना आना जाना था। कहाँ पर था? हाँ, तो जैसे क्या है कि वो एक इंडिया में था। इंडिया में कैसे? हाँ, अच्छा। उस इंडिया में था, उसी में क्या है कि वो एक चंडीगढ़ का था। तो उसी ने मैंने एकदम से सॉल्व करके दिया था। अच्छा जी। तो एकदम से उसको मैंने सॉल्व करके दिया, तो उसके बाद में आज भी वो हमारे को याद करते रहते हैं। अच्छा, बढ़िया रह रहे हैं। हाँ, अच्छे खासे रह रहे हैं। किशोर जी, जैसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे आप इंडिया के अभी आपने केसेस बताए मेरे को, ऐसे आपने किसी विदेशी कंट्री के भी कोई भी केसेस सॉल्व किए? हाँ, तो मैंने एक यूएसए का केस मेरे पीछे अभी एक आज से एक हफ्ते पहले केस आया था। तो उसमें क्या है कि एक जो लेडीज थी हमारे पास, उसने मेरे को कॉल किया था। वो एक अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी, काफी टाइम से रिलेशनशिप में रह रही थी, कम से कम 8-10 साल हो गए उसको। फिर वो एकदम से रहते रहते एकदम से अचानक से उस दोनों में इतनी दरार आ गई कि एकदम एक दूसरे को देख देख के एकदम से उसके खून खोलने लग जाता था। तो फिर उसने हमारे को बताया, हमारे से कांटेक्ट किया कि गुरुदेव आप हमारा एक छोटा सा एक काम है वो करके दीजिए। देखिए, जो हमारे को 10 साल से हम एक साथ रह रहे थे, एकदम से हमारी अच्छी खासी केयर कर रहा था, जैसे हम हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे थे। हाँ, फिर भी वो क्या है कि हमारे को अभी उसमें इतनी दरार आ गई हमारे दोनों के बीच में कि हमारे को देखते ही गुस्सा करके एकदम से मेरे पे इतनी क्या है कि भड़क जाता है। और वो मेरे से कुछ भी बातें शेयर नहीं कर रहा है, एकदम से हमारा दोनों का रिलेशन मतलब एकदम से कॉल मैसेज सब कुछ बंद हो गया। तो फिर मैंने उसका क्या है कि उसको चेक किया, तो उसपे क्या है कि फिर उसको मैंने एकदम से केस उसको सॉल्व करके दिया था। चेक किया तो क्या निकला? हाँ, तो उसमें क्या निकला कि ये निकला कि जैसे वो उसी के हस्बैंड को जैसे कोई लेडीज थी उसके संपर्क में आ गया था। तो जिससे क्या है कि वो एकदम से उसको बोलने लग गया था। अब बोलने का कारण ये था कि इसका माइंड जैसे एकदम से डाइवर्स कर रखा था, डाइवर्ट कर। हाँ, तो जैसे क्या है कि वो एकदम से उसी से दूरियां बनने लगी। तो फिर उसको मैंने एकदम से केस सॉल्व करके दिया, तो आज भी अच्छा खासा फल फूल रहे हैं, दोनों एकदम अच्छे खासे रह रहे हैं, हमारे से आज भी कांटेक्ट में बने रहते। अच्छा, तो अभी भी शादी हो गई? हाँ, एकदम से दोनों का वापस रिलेशन एकदम लाइन पे ला के दे। रिलेशन बढ़िया हो गया? हाँ, अच्छा खासा। अच्छा, कई बार ऐसे रिलेशनशिप में ये भी दिक्कतें आती हैं कि लड़की है वो कह रही है कि पता नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये लड़का मेरा फोन नहीं उठा रहा है या मेरे से बात नहीं कर रहा है और मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो ऐसे भी केसेस आपके पास? हाँ, तो ऐसे केसेस में ये चीज है ना कि जैसे एक दोनों जैसे कॉलेज लाइफ से कोई लड़का लड़की है, अब वो पढ़ाई करे तो उसमें क्या है कि जाहिर सी बात है आज के टाइम में, क्योंकि जैसे अपनी जिंदगी का जीने का हक सबको है। तो जैसे उसी में क्या रहता है कि जैसे अपनी फैमिली में किसी को बताते है नहीं, और अपनी मर्जी से क्या है कि कुछ कहीं से कुछ रिलेशन वगैरह बना लेते हैं। और फैमिली में इसको क्या है कि पता चलता है, तो उसमें फिर एकदम से क्या है कि किसी को तो जाति को लेके कुछ इशू आ जाता है कि नहीं नीची कास्ट का है लड़का या लड़की नीची कास्ट की है, तो उसमें क्या है कि फिर अनबन बनने लग जाती है। तो फिर वो क्या है कि एकदम से जैसे वो किसी को पता नहीं चलता जब तक तो अच्छा खासा चलता है। अब घर वालों को किसी को पता चल जाएगा तो फिर एक दूसरे को वहाँ पे या तो वो दोनों में साथ पढ़ाई करें तो उसकी दोनों से दूरियां बना देंगे कि उसका पढ़ाई उसी से साइड करवा देंगे। तो फिर वहाँ का दोनों का मेल मिलाप तो रहा नहीं। और उसमें नहीं रहने का कारण ये है कि जैसे शादी को लेके वो ज्यादा ही प्रेशर बनाएंगे, तो उसमें क्या है कि फिर वो एकदम से बाधित बनेगा या वो भी कॉल मैसेज उठाने के इच्छुक नहीं रहेगा, क्योंकि लड़का चाह रहा है। क्योंकि लड़की क्या है कि उसको ये बोल देगी नहीं मेरी फैमिली में तो ये बोल रही है कि तुम्हारी तो कास्ट के लेके इशू आ रहा है, तो हम क्या करें। तो ऐसे ऐसे केस भी हमारे पास आते रहते हैं। तो आप ऐसे केसेस को सॉल्व हाँ, करते हैं? हम 100% सोल्व करके दिए। तो ये उसमें क्या है, हो सकता है कि हाँ लड़का जरूर हो बात करने लग सकता जाए? है, जरूर हो सकता है। उसमें ये रहता है ना कि जैसे एक दूसरे को जैसे दोनों का जैसे एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के टच तक चला गया, जैसे एक दूसरे के साथ फिजिकल तक की बातें हो जाती है, तो उसमें क्या रहता है कि एक दूसरे के रूह जुड़ जाते हैं एक दूसरे से। तो उसमें उसी का हक ये रहता है कि उसमें जो जाति ज्यादा वो बात है कि जितना फोकस नहीं कर सकती जितना उसका दोनों का प्यार प्रेम है, तो उसी में उसका हक है कि वो अपनी फैमिली में किसी को मनाना पड़े तो उसी को हमारे पास जो आएगा उसको हम ये चीज सोल्व करके दे सकते हैं। तो इसमें आपको मतलब लड़की की सहमति चाहिए, उसके परिवार की सहमति चाहिए, किस चीज नहीं, चाहिए? उसमें क्या है कि कुछ एक आकर्षण की चीजें होती है, जैसे उसकी फैमिली उसको मना करे, तो आज के टाइम में क्या है कि जैसे दोनों में क्या है कि कोई भी अनबन हो रही है, ठीक है,
तो उसमें क्या रहता है कि जैसे कोई किसी का मान रहा है, कहना मानता नहीं है, तो अपने हस्बैंड वाइफ में क्या है कि वो जैसे लड़का लड़की है तो उसको शादी का मन बना दिया, उसकी फैमिली राजी नहीं हो रही है, तो उससे क्या है कि उसके दोनों के बीच में क्या है जो दूरियां ना, तो उसमें क्या है कि एक सम्मोहन की क्रिया हो जाती है। उसमें क्या है कि जैसे पूरे परिवार फैमिली वो सम्मिलित हो जाती है एक साथ। अच्छा। तो उसी से क्या है कि सब रजामंदी के द्वारा ही काम बना लेते हैं, क्योंकि इसमें ये चीजें हो जाती है कि नहीं अपन को क्या करना है, जिंदगी जीना इसको है। सही बात है। हमारे को तो उसमें क्या है, बीच में रड़ा बनाने से क्या है, जिंदगी अपनी जीना है तो अपने हिसाब से जिए, तो अपनी ठीक है, अच्छा खासा अपना करियर के लेके सोच रहे हैं, तो फिर वो सम्मोहन की क्रिया ऐसी होती है कि उसमें दोनों में प्यार प्रेम अच्छा खासा बनता है। तो आप उस सम्मोहन की क्रिया में आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? देखिए वो अपनी जो प्राइवेट चीजें रहती है उसमें क्या है कि सामग्री वगैरह रहती है, वो हम किसी को ये सामने स्टूडियो में किसी के आपके इसी चैनल के माध्यम से किसी को शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये चीजें जो गुप्तकारी होती है, इसमें किसी के सामने कोई किसी का नाम भी उजागर नहीं किया जाता है कि हमारे पास कोई इंसान आ रहा है तो वो इसी का किसी का ये बोल देंगे नहीं फलाने शहर की वो लड़की थी या वो शहर उसी शहर की लड़की थी। हाँ, इसमें शॉर्टकट ये चीजें आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपको अपने माध्यम से बता रहा हूँ कि आपके पॉडकास्ट पे कि आपको मैं इस चीजों का एकदम से निवारण करके दे सकता हूँ। अच्छा, जैसे किसी का लड़की को कॉल आया कि मुझे वो करना है, तो अब जैसे लड़का तो कांटेक्ट में है नहीं है, मम्मी पापा को पता नहीं है, और लड़की ने फोन किया कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ? तो वो लड़की से आप क्या क्या चीजें मांगते हो? फोटो मांगते हो, नाम चाहिए, देखिए क्या उसमें चाहिए? कुछ रेमेडी लड़की चाहे तो अपने खुद को खुद भी कर सकती है ये चीजें। अच्छा, कि अपने आप को क्या है कि जैसे क्या रेमेडी है? हाँ, रेमेडी उसमें ये है कि जैसे एक नींबू है, ठीक है, उसके जैसे एक तेज पत्ता ले ले, एक नींबू ले ली, ठीक है, और एक लाल पोटली बना ले, ठीक है, उसमें एक ब्लैक वो इलायची होती है ना, वो अपने सबसे ब्लैक इलायची जो बड़ी वाली? हाँ, बड़ी वाली। हाँ। और एक जैसे क्या है कि जैसे लड़के की फोटो लेके और उसपे क्या है कि जैसे वो पोटली बना के अपने जैसे लड़के के हाथ में फोटो लिया और उसके क्या अपने सर से घुमा लिया, घुमा के 7 बार ही उसको क्या है कि अपने जैसे सोने का बेड रहता है ना, उसकी जैसे बेड के नीचे जैसे गद्दे के नीचे रखेंगे ना, तो उसको 7 दिनों के अंदर अंदर ये चीजें पॉसिबल हो सकती है। और उसमें एक मंत्र भी है, वो भी मैं दे सकता हूँ। मंत्र बता दीजिए। मंत्र क्या है कि इसी पे अभी ऑन कैमरा नहीं बता पाऊंगा, वो हमारे से जो भी कांटेक्ट करेंगे तो हम उसको बता देंगे। कि मतलब हमारी जानकारी में ऐसा हुआ था कि एक होली के टाइम पर एक कोई पर्सन जैसे बाहर जा रहा था, तो बाहर रंग वंग सब लगाया हुआ था उसने, तो बाहर जाते जाते एकदम से क्या हुआ कि जब वो घर पे वापस आया तो उसे ऐसा लगा कि मेरे पीछे पीछे साथ में कोई आया है, और आके वो गमले में बैठा, उसकी आंखें लाल उस इंसान की, और हाँ, आंखें लाल होने लग गई, और उसे ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई आया है। तो उस जो इंसान था उसने बोला अपनी फैमिली में कि मुझे ऐसा लगा मेरे साथ मेरे पीछे कोई भाग-भाग के आ रहा है। तो उन्होंने कि "ते पीछे तो कोई नहीं आया तेरे तो, तू तो खुद अकेला ही आया था यहाँ पर।" तो उन्होंने बोला कि नहीं, कोई आया है मेरे साथ भाग कर के। फिर उसके बाद आकर के वो सो गया है वो इंसान। आँखें लाल, तो जैसे घरवालों को ये लगा कि उसकी आँखें लाल इसलिए हो रही होंगी कि रंग-वंग लगता है, रंग आँखों में घुस गया है इसलिए आँखें लाल हो रही हैं। अब वो आकर के इंसान सो गया। अब सोने के बाद जब वो इंसान थोड़ा जैसे होते हैं ना नींद से उठता है, तो वो अजीब-अजीब बहकी-बहकी बातें करने लगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, और अपने घरवालों को बुला कर के कि तू ये कर, मतलब अलग डराने लग गया अलग आवाज़ में। तो फिर एक हम मतलब घरवाले भी डर गए कि ऐसा क्या हो गया भाई इसको, कि ये तो बाहर से होली-वोली खेल के आया था, एकदम से क्या हो गया इसको? और आँखें लाल, और एकदम से कहने लगा मैं ये हूँ और मेरे को ये अच्छा लग गया था, मैं इसके पीछे लग गया, मैं यहाँ से आ रहा हूँ। और ये सच्ची घटना है जो मैं आपको ये बता रही हूँ। देखिए ऐसे होते हैं, मैं आपको बता हाँ जी। देता हूँ। इसमें क्या रहता है कि जैसे वो वही बात है कि जैसे हाँ। होली अमावस्या की रात में होती है, ठीक हाँ, है, हाँ, ये किसी 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 में देख लेना, होली अमावस्या की हाँ, रात को ही मानी जाती है। हाँ। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे अमावस्या की रात में तंत्र की साधनाएं वगैरह है ना, ये बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसा है कि हाँ। चलते फिरते भी कोई एंटिटी लग जाती हाँ, है? लग जाते हैं, क्यों किसी का कोई संबंध, क्योंकि आत्मा प्रेत है ना, वो किसी का हाँ। ही सगा नहीं होता है, एक तो पहली बात ये। तो किसी के भी अंदर कैसे हाँ हाँ, जल्दी- कैसे लगने का कारण बता देते हैं। जैसे कोई जैसे अभी मान के चलो कि जैसे कोई शरारती में कोई सांप चल रहा है या कोई किसी कौन सा भी जहरीला जानवर हो, उसी का तो रास्ता है, वो चल रहा है, अपन उसमें पेड़ देंगे तो वो क्या है कि उसको डंक मारेगा कि नहीं मारेगा। हाँ। तो वही चीज है, क्योंकि वो उधर से गुजर रहा है, और अपन उसके जैसे चौरस्ते में उसका कोई भोग वगैरह करके रखा है, वो अपना खा रहा है या कुछ वहाँ बैठा है वहां पर, अपन वहां से क्या है कि उसको ठोकर मारेंगे
या कोई क्या गलती से लग गया हाँ पैर। गलती से लग गए, या कोई कहीं कहीं ऐसे भी होते हैं कि आज की दुनिया में चल करके देखते हाँ हैं। चल के क्या होता है ऐसे से, क्या हमारे पे कुछ नहीं हो सकता है, हम इतने बड़े महान है। हाँ। तो वो उसी में क्या रहता है कि फिर उसी को वो परेशानी बनती है ना, तब पता चलता है कि हाँ इंसान को कुछ गलत फहमियां का उसको फिर जाहिर हो जाती है, तब पता चलता है ये चीज़, कि हमने ये चीजें का आज हमारे को ये परेशानी देखनी पड़ रही है। अच्छा। क्योंकि इसमें ये रहता ना कि जैसे अब कभी कभार हमारे को भी कोई बोल देते हैं कॉल करके कि हमने तो कभी प्रेत देखा ही नहीं। अरे प्रेत देखने वाला किसी को ये वही बात है ना कि जैसे हम किसी चीज के पीछे दौड़ेंगे वही चीज हासिल होगी हमारे को। हम धंधे को लेके चलेंगे तो काम करेंगे तो उसमें क्या है कि पैसे को बेनिफिट का सोचेंगे तो उसमें पहले धंधे के छोटे से बड़ा होगा। जी। जैसे क्या है कि प्रेत वगैरह देखना ये तो है नहीं कि प्रेत को लेके घूम रहे हैं ऐसे ही। आजकल तो सब हाँ। दावे कर रहे हैं, स्टूडियो में भी लाते हैं यहाँ प्रेत आ अरे जाएगा तो या प्रेत प्रेत आने का देखिए मैं बता देता हूँ, उसके क्या सीधियां होती है, ठीक है। हाँ। तो उसमें क्या है कि जैसे अब कोई कोई बोल देते हैं मेरे पास कच्चे कलवे हैं, हाँ, ठीक है, कच्चे कलवे होते हैं, सब कुछ है ये चीजें आज की दुनिया में, सब कुछ जाहिर है पहले भी थी, जी। नहीं था तो ये बताइए ग्रंथों में इस चीजों का उल्लेख क्यों है तभी तो उल्लेख है हर चीजों का। उस चीजों का उल्लेख है तो उस चीजों को जाहिर करने वाला इंसान सामने वाला परफेक्ट होगा, तभी वो चीजें जाहिर कर पाएगा कि हाँ मैं सामने से उजागर कर दे सकता हूँ। और उसमें कच्चे कलवे का ये आपको माध्यम से मैं बता देता हूँ कि कच्चे कलवे जो होते हैं, जो 9 साल से छोटे बच्चे होते हैं जिसको दफनाया जाता है। अपने हिंदू धर्म में क्या है कि जैसे 9 साल से छोटे बच्चे होते हैं उसको क्या है कि दाग संस्कार नहीं किया जाता है, उसको दफनाया जाता है। फिर उसके ऊपर क्या है कि जैसे कोई बच्चा दफना के चला गया तो वो बच्चा ऐसा तो है नहीं कि उसकी बॉडी एकदम एक रात में खत्म हो जाती है, वो तो ऐसे खत्म तो होती नहीं है। तो इसको निकाल के बाहर फिर उस पे क्या है कि साधना की जाती है। तो उसमें क्या है कि जैसे उसको सिद्ध कर लेते हैं तो उसको कच्चा कलवा बोलते हैं। तो उसी से क्या है कि जो काम करवाने के लिए ऐसा है कि उसको वही बात है कि जैसे हाँ उसके अंदर क्या है कि जो उसको याद करके नहीं उसको सिद्ध किया जाता है। सिद्ध करने के बाद में क्या है कि उसी को वो अपने हिसाब से जैसे उसको यूज लेना हो, उसकी आत्मा उसकी आत्मा को, उसकी आत्मा क्या है कि वो बाहर क्या है कि इधर उधर भटकती रहती है, तो उसी को क्या सिद्ध कर लेते हैं। तो फिर वो कच्चा कलवा सिद्ध हो जाता है, तो उसके क्या है काम करवाने में वो एक सहायक हो जाता है। जैसे एक बूढ़ा इंसान है, उसके पास में कोई बच्चा है, तो वो बैठे वहां पे बोल दे कि मेरे को पानी का लोटा लेके आओ, तो वो इंसान उसका जैसे उसकी केयर करने लग जाएगा। जैसे वो कच्चे कलवे है ना वो सब काम में तो उड़ता उड़ता लोटा अपने आप आ जाएगा। हाँ अपने आप आएगा, क्योंकि वो एंटिटी ऐसी होती है कि पावरफुल होता है वो। तो आजकल ये जो लोग दावे कर रहे हैं कि हमारे पास 10 कच्चे कलवे हैं, हमारे पास देखिए ये मन गलत कहानियां हैं। ये तो है नहीं कि कोई साथ में लेके चल सकता है। एक इंसान ये बोल दे कि मैं 4 गाड़ी साथ में चला सकता हूँ, ड्राइविंग एक गाड़ी में कर सकता है। सही बात। ये तो है नहीं कि वो एक पे पैर रख लेगा, एक पे हाथ रख लेगा और बोल देगा मैं 4 गाड़ी साथ में चला सकता हूँ, वो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हम तो हमारे आपके माध्यम से ये चीजें कह रहे हैं कि जो चीजें हैं वो ऐसे है कि जब बोलने वाले तो बहुत मिलेंगे, करने वाले इंसान 100 में से कोई 1-2 मिलेगा अच्छा, और वो जो रियल बोलेगा वो क्या है कि कड़वा भी लगेगा। ऐसा लगेगा कि जो रियल हर बातें बोलेगा तो वो एकदम से गुस्सा इसलिए आएगा कि वो, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं वो करते कुछ नहीं। क्यों नहीं करते हैं? कि उसके पास उसका तोड़ भी नहीं है। क्या ये जो तो कहाँ से कर पाएगा? हाँ, ये जो सिद्धियां जो आप बता रहे हो ये अभी कलवे वाली, तो ये सिद्धियां क्या एक दिन में हासिल नहीं, इसको 71 दिन लगते हैं, 71 दिन। हाँ, तब वो सिद्ध होता है उसमें। ऐसे थोड़ी है कि एकदम, हाँ वो बच्चा जहाँ दफनाया हुआ है ना, तो उसके ऊपर बैठ के जहाँ उसकी वो मिट्टी दे रखी है तो उस पर बैठ के करे तो वो चीज एक ही है, बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है उसको। वो 71 दिन तक उसको सिद्ध करेगा तो उसको क्या है कि वो उसकी फिर एकदम से वो हर चीज उसको हासिल करवा सकता है। तो उसमें कोई वो हर्ज वाली चीज नहीं है। हाँ, हर एक किसी की बस की नहीं है। हाँ, हर एक किसकी बस की नहीं है। तो हर एक किसको अब वो भी नहीं है कि कोई बोलता है कि मेरे पास 4 कच्चे कलवे हैं। अरे वो कोई दुकान थोड़ी लगा रखी है जो मान के चलो कि वो लेके साथ में घूम सकता है। ये सब कुछ भ्रांतियां बना रखी है। आजकल तो दावे कर रहे हैं पॉडकास्ट में, देखिए दावे कोई भी दावे करने का तो ये है ना कि जो जिस चीज के पीछे दौड़ता है ना तो वो कुछ भी बना देता है, राई का पहाड़ बना देता है। बहुत सारे लोगों ने तो पॉडकास्ट पे आके ये भी दावे किए कि मैंने बोला यहाँ पैसे आ जाएंगे, बोलते बिल्कुल आ जाएंगे, यहाँ पैसे आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। देखिए यहाँ पैसे आते हैं तो लोग दुनिया में आज कोई भी कई मेरे पास लॉटरी वाले भी आते हैं जी कि गुरुदेव आप लॉटरी का नंबर बताइए। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ तो आपके माध्यम से, क्योंकि लॉटरी में जब इतना धन होता है या पैसे होता है तो कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है वो सब लॉटरी का ही काम करता है। सच बात है। क्योंकि इसलिए करते हैं कि लॉटरी में तो एक जाल बन जाता है, जैसे मकड़ी का जाल देखा आपने। तो उसमें क्या है कि वो एक बार ही पैसे आ जाएंगे तो वो एकदम से डूब जाएगा उसमें। लुभाना माइंड पे क्या है कि वो एकदम सेट हो जाता है कि हमारे को तो पैसे कमाने तो इसी से कमाने। हमारे पास ऐसे ऐसे कॉल आते रहते हैं कि गुरुदेव आप मेरे को लॉटरी का नंबर बताइए। अरे मैं कहता हूँ कि लॉटरी का नंबर मैं बताता
या किसी को तो लोग इतने बड़े बिजनेसमैन क्यों बनते, सही तो बात। सब लॉटरी में रहते ना। हाँ, वहीं से तो पैसे तो ऐसे आ रहे हैं, पैसे का नहीं, दुनिया भाग रही किसके पीछे है, पैसे पैसे के। के पीछे। और पैसे वो लॉटरी में मिल जाता तो वो बड़े धंधे क्यों करता। और उसी में वो सब हर चीजें हम आपको ये बता देंगे कि लॉटरी लगाओ, तो हमारी को दुनिया ये कोई काम क्यों करेगा। तो अपने क्या है कि ये चीजें माइंड से निकाल दो। लॉटरी वगैरह में कुछ नहीं पड़ा है, क्योंकि जो वही बात है ना कि जैसे नशा इंसान को लत लग जाती है, तो वैसी एक लत है कि वो जिस इंसान को पकड़ लेती है ना, तो उस इंसान के माइंड में वो फिक्स हो जाता है कि हमारे को उसी से ही पैसे कमाने हैं, उसी से इंसान बर्बाद ही होगा, आबाद नहीं हो सकता है। आप मेरा कहना तो मतलब यही है। और कोई भी इंसान को जो कुछ, क्योंकि अब दुनिया में जीने का सबको हक है, अपनी अपनी इच्छा है, तो वो कैसे भी जी सकता है। बहुत सारे लोग आपको ये भी कॉल करते होंगे, गुरुजी ये बताइए कि आज शेयर मार्केट में शेयर ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, ऐसे भी होते देखिए, हैं। शेयर मार्केट की तो ये चीज है ना कि जैसे कोई बात ना कि मार्केटिंग का तो चीज ये है कि जैसे वो तो वर्ल्ड मार्केट है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे कोई चीज का जैसे डिमांड ज्यादा बढ़ेगा तो उसका शेयर ऊपर जाएगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो इसका देखिए, इसका कोई उल्लेख नहीं है हमारे इस चीजों में आप कि हम, बताते हो? हाँ, नहीं बता सकते, क्योंकि जो इस चीजों का दावा करने की देखिए वो चीजें रियल होगी, मैं वही बात करूंगा। मेरे सामने कोई ट्रॉपिक वाली या कुछ मन गलत कहानी वाली कोई चीजें नहीं है। और क्रिकेट में जो सट्टा लगाते हैं वो सट्टे की चीजें तो देखिए वो तो अलग होती है ना। उसमें क्रिकेट में कहते हैं कि आज ये वाली टीम जीतेगी, आज वही टीम जीतेगी, हम वो बता देखिए देते जो हैं। एडमास जानता कौन है कि जो मेन इसी का हेड इंचार्ज होते हैं ना, जो ये चलाते हैं सट्टे मार्केट, वही उसी को कंफर्म 99% पता होता है। और इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ आज तक कि पहले पता कर। तो एस्ट्रोलॉजर दावा करते हैं, हम बता देंगे अरे सट्टे। वो ऐसे नहीं बताते, वो बताते हैं का कारण बताते हैं कि जैसे दो देश का नाम अलग अलग हो गया, ठीक है। उसमें क्या रहता है कि जैसे एक ये देखते हैं कि जैसे राजयोग बन रहा है किसी को, तो उसको राजगद्दी मिलेगी तभी कि वो जैसे चुनाव के अंदर जैसे वो प्रयास करेगा। अब वो घर पे सो रहा है, उसके राजयोग बन रहा है, उसके योग को गद्दी कहाँ से मिलेगी ये बताइए। तो वो चीजें क्या है कि जब इंसान जिस चीज के प्रयास करेगा तभी तो वो पॉसिबल हो पाएगा। ये तो है नहीं कि घर पे सो रहा है ये बोल दे कि नहीं मेरे को राजगद्दी चाहिए, ऐसे नहीं, क्योंकि वो कुंडली में बन रही है। तो मेहनत, हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, मिल रही नहीं है, वो बन रही है, सिर्फ उसको मेहनत करेगा। जैसे अब जैसे मान के चलो कि कोई अपन फल लेके बीज अपना हमारे हाथ में जो बीज ले रखे किसी चीज का, उसको हम जमीन में नहीं गाड़ेंगे, उसके फल आप खाना चाहते हैं तो कहाँ से आएंगे, आएगा क्या? नहीं आएगी। वो सिर्फ बीज है तो बीज रहेगा ना, फल तो बनेगा नहीं। उसको जमीन में गाड़ेंगे, उसको कई टाइम के लिए पानी देंगे, फिर वो पेड़ बनेगा, पेड़ बनेगा, फिर उसके फल लगने की इच्छा बनेगी, तब अपन खाने के लिए उसके लिए हम हासिल कर पाते हैं उस पौधे से कुछ फल को। वरना ऐसा है कि मन में ये सोच लिया कि हमारे पास बीज तो है, फल तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएंगे। ऐसे दुनिया में कभी कोई भी नहीं लाके दे सकता और कभी भी मिलेगा भी नहीं। जब मान लो कि जंगल में शेर अपनी प्रयास नहीं करेगा किसी शिकार के, तो उसकी भूख कहाँ से मिटेगी? है भूख मिटेगी तो ये मान लो कि जैसे कोई सामने से कोई जानवर गुजर रहा है, वो ऐसे तो उसके मुंह में आके बैठेगा नहीं, है उसके जो भूख बन रही है तो उसके लिए उसको शिकार तो करना ही पड़ेगा, तभी वो अपनी भूख मिटा पाएगा। तो इस चीजों के लिए मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इंसान जिस चीज को लेके जो इच्छा करेगा, जिस चीज के पीछे वो थोड़ा बहुत अपना प्रयास करेगा, तभी उसकी वो हर चीजें संभव हो सकती है, वरना ये चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। हाँ, मतलब जैसे आपसे लोग कांटेक्ट करेंगे ना कि तंत्र से ये चीज पॉसिबल हो जाए, या टोटका बता दो, ये सब चीजें हो जाए। हाँ, तो हमारे से जो जुड़ाव करेगा उसी के लिए क्या है कि हम उसी का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उसी में ये चीज है कि हमारे से जो जुड़ेगा उसको हम उस चीज को समाधान जरूर करके देंगे। और हमारे से जो रिलेटिव कोई जो सवाल पूछेगा तो उसका हम जरूर उसका समाधान बताएंगे। जी, जैसे कोई परेशानी आ रही है, हाँ, परेशानी आ रही है अपनी लाइफ में कोई भी, तो हमारे से जो सवाल करेगा तो उसकी हम जरूर सॉल्व जरूर करके। और ये छोटे मोटे ये सट्टा लगाना इनका ये सब आप नहीं करते हैं? देखिए, ये चीजें हम भ्रांतियां फैलाने वाली कोई चीजें नहीं है मेरे पास कि जिससे सट्टे से कोई मार्केट में अच्छा खासा बिजनेस पैसे वाला बन जाए। क्योंकि उसी में देखिए जो होने वाला रहता तो कोई भी धंधा उसमें कोई अपना जो इन्वेस्ट करने वाला पैसे वाला कोई काम नहीं करता, सब उसी में छोटे से बड़े बन जाते हैं। इसमें क्या है कि हमारे कहने का मतलब ये है कि किसी को ये चीजों का भ्रमित नहीं होना चाहिए। जी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। नंदकिशोर जी, बहुत अच्छा लगा आप पॉडकास्ट पे आए और इतनी सारी चीजें आज आपने हमारे व्यूअर्स को नहीं बताई हैं। मजा आया। तो आपने हमारे को बुलाया, इसीलिए क्या है कि आपका हम क्या है कि शुक्रिया अदा करते हैं, जिससे कि आप हमको क्या है कि पॉडकास्ट के लिए हमारे को इनवाइट किया, हम आपके आभार व्यक्त करते हैं। जी, जिस किसी को भी नंदकिशोर जी से कांटेक्ट करना है, इनका डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल्स दी गई है, आप वहां से जाकर के इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय माता दी। जय श्री महाकाल।